आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल पर। विश्व शांति अध्यात्म और विज्ञान के इस चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को, जिन्होंने पुणे में विश्व का सबसे बड़ा शांति गुंबद यानी वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां हम ढूंढ रहे हैं अध्यात्म हिंदी फिल्म के गीतों में जो छुपा हुआ है। साथ ही चर्चा कर रहे हैं उन गीतकारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में अपनी लेखनी द्वारा भरपूर योगदान दिया था। आज के गीतकार के विषय में आपको काफ़ी कुछ पहले भी बता चुका हूं, फिर भी साहिर लुधियानवी एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके बारे में हर बार, जी हाँ हर बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। राइटर सलमान रश्दी का कहना है कि एक व्यक्ति को जानने के लिए ना पूरी दुनिया कम पड़ती है, लेकिन साहिर जैसे व्यक्तित्व को समझने के लिए दुनिया ही नहीं पूरा ब्रह्मांड ही निकल सकते हैं हम, इतना सब कुछ था उनके लिए। साहिर 1980 में अंतिम सांस लेने तक एक पहेली बने रहे। एक मुअम्मा हूं मैं खुद के लिए, मुझे समझेगी दुनिया मेरे जाने के बाद। मुअम्मा का अर्थ होता है पहेली। साहिर ने ये शेर अपने जलंधर में जन्मे दोस्त और संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी को भेजा था। साहिर लुधियानवी का जन्म एक्चुअली 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक सामंती परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों ने घेर लिया था। उनके पिता का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था और साहिर उनकी 11वीं, लेकिन गुप्त रूप से वे अपने पिता की अवैध पत्नी सरदार बेगम की पहली संतान थे। साहिर, जिनका बचपन का नाम अब्दुल हई था, उनकी मां ने साहिर के पिता को जोर देकर कहा कि उनके रिश्ते को आधिकारिक बना दिया जाए ताकि भविष्य में कोई विरासत का विवाद न पैदा हो। लेकिन चौधरी फजल मोहम्मद इसके लिए राजी नहीं हुए। लिहाजा सरदार बेगम साहिर को लेकर अपने पति से अलग हो गई। उसके बाद साहिर की कस्टडी को लेकर उनके माता पिता के बीच मुकदमेबाजी का दौर चला। साहिर का नाम उनके पिता ने अब्दुल हई क्यों रखा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसे स्क्रीन राइटर कमलेश पांडे ने कुछ यूं बताया। गमे जमाना जिसे आप मौत कहते हैं, हमें ये मौत न मिलती तो मर गए होते। वाह क्या बात। तो ये मौत हर लेखक को मिलती है और यही गम उसे बनाता है कलाकार या लेखक या शायर या गीतकार या पेंटर, आप जो भी कहें। तो मैं नहीं कहूंगा कि उनके साथ ये बहुत गलत हुआ। मैं तो मानता हूं कि ये अगर ये ना हुआ होता तो हमें साहिर नहीं मिलते। साहिर हो, शैलेंद्र हो, कोई भी हो, कवि हो, वो हमें कहाँ मिलते वो। और आप उनके पिता की बात करती हैं, बाप की, उन्होंने अब्दुल हई नाम रखा। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है कि अब्दुल हई उनका पड़ोसी था जिससे उनके पिता नफरत करते थे, मगर गालियां नहीं दे सकते थे, तो वो भी फिर गालियां देता, मारपीट होती। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल हई रख दिया और उस बहाने अपने पड़ोसी को गालियां दिया करते। इस वजह से तो बहुत सफर किया बेचारे साहिर साहब ने। सोचिए कि इस कम उम्र में इस बेचारे लड़के को क्या एक अब्दुल हई नाम देना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पड़ोसी को गालियां दे सके। ये कितनी बड़ी बात होती होगी। साहिर का पालन पोषण उनके मायके में हुआ था। जब वे स्कूल जाने की उम्र पर पहुंचे तो उन्हें मालवा खालसा स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अपनी उत्तीर्ण कर ली। उस समय लुधियाना उर्दू का एक जीवंत और सक्रिय केंद्र था। यहीं से साहिर में शायरी का शौक पैदा हुआ और मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी। 1939 में उसी स्कूल से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी समय उनकी राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी और वे साम्यवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। उनका पहला संग्रह तलखियां, जो 1944 में प्रकाशित हुआ था, तुरंत बिक गया। जी हाँ, साहिर साहब की पहली ही जो शेरी मजमुआ तलखियां, उसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। मैंने कहा साहिर साहब, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि आपकी जो किताब है, शेरी मजमुआ है तलखियां, मैंने पूरा उसको ट्यून कर दिया है। आपका हर शेर, हर नज़्म जो है वो धुन में है। कहते क्या करें? मैंने कहा जी हाँ। इसके तुरंत बाद उनकी एक और नज़्म परछाइयाँ भी सामने आई। हर मुशायरे में उनसे इस नज़्म की खूब फरमाइश की जाती थी। ज़बान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मेरे पलंग पर बिखरी हुई किताबों को
मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, गबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद वे लाहौर चले गए और वहां दयाल सिंह कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। फिर वो उस समय की एक मानक साहित्यिक पत्रिका क्या थी, अदब लतीफ के संपादक बने। बाद में उन्होंने सवेरा और साहित्यिक पत्रिका शाहकार का संपादन भी किया। उसी समय उनके कॉलेज के एक मित्र आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए। वो एक फिल्म आज़ादी की, जिसका नाम था आज़ादी की राह पर, बना रहे थे। उन्होंने साहिर को अपना गीत लिखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया और फिर साहिर बंबई चले आए। फिल्म सफल नहीं हुई और गीतकार के रूप में फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए साहिर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसका एक कारण यह भी था कि वो केवल लोकप्रिय अपील वाले गीत लिखने के लिए तैयार नहीं थे जो चालू किस्म के होते हैं। संयोग से उनकी मुलाकात एस.डी. बर्मन जी से हुई, जिन्हें अपने स्वभाव के गीतकार की जरूरत थी, और बर्मन दा ने उन्हें एक धुन दी और साहिर ने प्रसिद्ध गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए लिखा और बर्मन दा को ये गीत बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने एस.डी. बर्मन की धुनों पर नियमित रूप से गाने लिखना शुरू कर दिया और दोनों की जोड़ी ने कई यादगार गीत बनाए। साहिर मनमौजी होते हुए भी सभी से बातचीत करते थे, लेकिन शांत स्वभाव के थे। उन्होंने फिल्म उद्योग में अधिकांश लोगों को सिर्फ परिचित के रूप में और उनमें से केवल कुछ को दोस्तों के रूप में माना, यानी उंगली पर गिने जा सकते थे। मसलन रफ़ी, खय्याम और संगीतकार रवि उनके खास दोस्त थे। चूंकि रवि और साहिर ने मिलकर 17 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था, इसलिए वे उनके बेहद करीब थे। साहिर साहब के साथ जितनी पिक्चरें की हैं, आप दो कलियां देखें, आप गुमराह, वक्त, हमराज, काजल, आदमी इंसान, धुंध, एक एक गाना हिट था। उनके पास अगर कोई आता था गाने लिखवाने के लिए तो वो साहब कहते थे कि संगीत रवि साहब का होगा। तो इतनी मतलब इतना मुझे पसंद करते थे वो। साहिर साहब का एक एक गाना हमको याद आता है आज के। उन्होंने जो भी गाना लिखा, उन्होंने बच्चे मन के सच्चे, मेरे साथ उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म, दो कलियां, एक फिल्म थी बहू बेटी, क्या गाना लिखा उन्होंने कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, या सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो। इस तरह मतलब बड़े अच्छे अच्छे गाने साहिर साहब ने लिखे। सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो। साहिर एक चेन स्मोकर थे जो खाना खाते समय भी धूम्रपान करते थे। किसी धुन को पसंद न करने का उनका अपना तरीका था। संगीतकार के चेहरे पर धुएं के छल्ले बनाकर उड़ाना था, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि फिल्म का स्कोर, यानी उसका जो भी म्यूजिक है, उनके गीतों के अनुरूप होना चाहिए, न कि उसके विपरीत। यानी म्यूजिक डायरेक्टर को साहिर के गीतों के हिसाब से म्यूजिक को तैयार करना होता था। साहिर उन निर्देशकों और निर्माताओं को नापसंद करते थे जो उनके द्वारा लिखे जाने वाले गीतों की पृष्ठभूमि के बारे में उन्हें बताते थे। वो थोड़े शब्दों में कहते थे, भाई 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दूंगा। और ऐसी सिटिंग में पूरे समय में वे धूम्रपान करते हुए दिखाई देते थे और थोड़े ऊबे हुए से, बोर हो रहे जैसे। लेकिन वो ऊबा हुआ जीनियस जब लिखता है ना, तो राज कपूर के गुरु फिल्म मेकर केदार शर्मा भी उसे दाद दिए बिना रह नहीं पाते। नहीं, वो बहुत अच्छा लिखते थे। उनका वही वो सबसे गाना वो उनका बहुत अच्छा है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। साहिर लुधियानवी युवाओं के दिलों को झकझोरने और फिल्मों के साहित्यिक गीत लिखने के लिए लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। साहिर ने जिस तरह अपने भावों और मनोवृत्तियों को काव्यात्मक रूप दिया है, वैसा उनके समकालीन किसी कवि ने नहीं दिया। सच तो यह है कि साहिर ने रोमांस और विरोध का मिश्रण कर प्रगतिशील आंदोलन की कविता को एक नई दिशा दी। उनका शब्दों का चयन और उपमाओं के प्रयोग की विधि इतनी पूर्ण व्यापक है जो अन्य कवियों में दिखाई नहीं देती या फिर उनकी पहुंच के बाहर है। उनकी कविताएं आलोचना के स्तर पर एकदम खरी उतरती हैं,
गीत, संगीत और गीतात्मकता के मेल ने उनकी गजलों, कविताओं और गीतों को और अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बना दिया। तो आज इस महान गीतकार और शायर के लिखे गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत के बोल हैं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है। फिल्म का नाम है बहू बेटी और चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। जिंदगी में मुश्किलें आती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उन मुश्किलों से हंसकर निकलना, दैट्स द आर्ट ऑफ लाइफ। हमारा आज का गीत इसी आर्ट ऑफ लाइफ की खूबसूरती को दिखाता है। गीत है जियो तो ऐसे जियो। ये गीत मूवी बहू बेटी से है जो 1965 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार सौज्ञा जी। और इनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पे हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो। सुनील जी, इन पंक्तियों में गीतकार हमें क्या समझा रहे हैं? जहाँ वो कहते हैं कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, तो ऐसे जीने में हम क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं? सौज्ञा जी, इससे पहले कि हम आपके सवाल का जवाब दें, हम ये कहना चाहेंगे कि साहिर लुधियानवी जब कोई बात कहते हैं अपने गीत के माध्यम से जी। तो ऐसा बहुत सा कुछ कह जाते हैं जो हमें एक ताकत, एक हौसला देता है। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि साहिर ने कहा कि न मुँह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, ये क्या कम है कि मशाले जला के जिए, है ना। तो इसी बात से बाद में वो गीत बन गया ना, न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। तो इस तरह की बात साहिर अपनी बात में कहते हैं। अब जब आपका ये प्रश्न है कि क्या कहना चाहता है गीतकार, तो अब इसमें आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके बाद भी कायम रहती है ना। मराठी में एक वाक्य प्रचार है ना, मरावे पण कीर्ति रूप वरावे, कि आपके जाने के बाद भी आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति बची रहती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 1964 में साहिर ने एक नज़्म लिखी और उन्होंने उसमें कहा कि ज़िंदगी की मौत कोई मौत नहीं होती, माने सिर्फ जीवन तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म के मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, जिस्म के मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, और सांस रुक जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ के जम जाने से, क्या कहते हैं वो, कि होंठ के जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। यानी कि आपके जीवन के बाद भी आप जीवित रहते हैं। ऐलान यानी कि आपका नारा, आपकी घोषणा ताज़ा रहती है। आपके अरमान, आपकी इच्छाएं वो दूसरे ढंग से लोगों के सामने आती हैं। तो इसमें कहना वो यही चाहता है कि हम सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं रहते। और इसीलिए फिर जब वो कह रहे हैं कि जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब तुम्हारा है, यानी कि वैसे भी हमारे जीवन में हमको ऐसा कुछ मिला हुआ है जो हम जानते ही नहीं कि हमको ये मिला हुआ है। हवा, पानी, खुशबू, जिनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, और वो हमको मिला हुआ है। तो वो कहते हैं कि आपको ये कुदरत ने सौंपा है, तो ये सब आपका ही तो है। इस इशारे की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि मरो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं।
जी। तो ऐसी मृत्यु का लक्ष्य क्या है, तो हमें क्या हासिल होगा इसमें? अब आपने बहुत सही बात कही कि मरो तो ऐसे मरो जैसे आपका कुछ है नहीं। क्योंकि आप ये देखिए कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बल्कि जन्म लेते वक्त तो मुट्ठियाँ बंद होती हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारी मुट्ठी खुली होती है। इसलिए ये जो बात है कि आप जब जा रहे हैं तो फिर उस वक्त आपकी कोई उस तरह की लालसा शेष नहीं रहनी चाहिए। ये खास इशारा है कि मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। ये एक राज के दुनिया न जिसको जान सकी, यही वो राज है जो जिंदगी का हासिल है। तुम ही कहो तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कि जिंदगी की घुटन जिंदगी की कातिल है, कि जिंदगी की घुटन जिंदगी की कातिल है। हर एक निगाह को कुदरत का ये इशारा है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो। सुनील जी, जी। ये पंक्तियां एक बहुत गहरी सोच बताती है, खासकर जब गीतकार कहते हैं कि जिंदगी की घुटन जिंदगी की कातिल कैसे बन सकती है। जी। तो इसको आप और थोड़ा बता पाएंगे? यही है कि आशा से आकाश थमा है। आस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास में उम्मीद है तो आप उम्मीद के सहारे ही अपने हौसलों को अंजाम दे सकते हैं। और जिसमें जब ये एक शब्द आया ना कि घुटन, तो घुटन क्या है? घुटन है अवसाद, डिप्रेशन, घुटन है चिंता। और कहते हैं ना कि चिंता तो फिर चिता से बढ़कर है, ठीक है कि नहीं? और इसीलिए एक बात ये कही है कि चिंता ऐसी डाकिनी, उसको डाकिन कहा है। तो चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, यानी कि आपके प्राणों को हरती है आपकी चिंता। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो आप उस अवसाद में, आप उस चिंता में, आप उस घुटन में आगे का कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं बन पाते। इसलिए ये बात कही गई है कि आपके साथ में उम्मीद बनी रहनी चाहिए। ये खास बात है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। जब गीतकार कहते हैं कि जिंदगी में आस बुझ जाए तो उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं, इसमें गीतकार एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम होने से पहले हम इंसान हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 1959 में थे। पाश की एक कविता है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना। अगर आप सब कुछ सहन कर जाते हैं बिना कुछ किए, तो फिर आपकी उसमें आस भी और प्यास भी सब बुझती है। वेलकम बैक। उम्मीद है आज के गीत पे हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस चर्चा का दूसरा भाग प्रस्तुत होगा अगली बार। मैं भी लेता हूं अब आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।